माननीय विधायक का स्वागत करते हुए माला पहनाकर गमछा अर्पण कर और बहुत बढ़िया दृश्य और स्टेट कमेटी का मैं रविदास धर्म का पटेल जयप्रकाश जी को भी गमछा देकर स्वागत करेंगे। जयप्रकाश आपकी तरह माला भी है। संजय बाबू सर और मैं माननीय विधायक से अनुरोध करना चाहूंगा कि आए हुए पत्रकार महोदय को भी गमछे से स्वागत करेंगे। पत्रकार इसी में बनाइए, इसी में फोटो भी ले लीजिए। ठीक है, अपने से ले लेते हैं। विधायक जी भी इसमें मेहनत किए हैं और इसमें आगे में भी रोड का भी योजना देने का काम हम किया है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आ ही जाएगा। और यहाँ से गगन जी के घर से होते हुए देवी स्थान तक 1 महीना में ये भी काम लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी योजना दिया हुआ है और हम चाहेंगे कि और भी ऐसा सरकार बने और ऐसा कोई जीत के आए जो और भी मेहनत जो विकास करे, उसको आप लोग समर्थन करें। और अगर इलेक्शन भी है उसको भी वोट देने का काम करें जो विकास करे। इसी बात को लेकर अपना बात पूछना संचालन करे बड़े भाई और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं हिंसा के माननीय विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरण जी उर्फ प्रेम मुखिया जी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक अच्छे क्षण की इंतजार था और बहुत दिनों से प्रयास में लगे हुए थे कि इस नाला का शिलान्यास हो, इससे बहुत लोग लगे हुए थे। आज खुशी की बात है कि विधायक जी के कर कमलों से आज वो शिलान्यास किया जा रहा है, इसीलिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इसी क्षण बातों के साथ अपनी वाणी को लोकप्रिय वार्ड पार्षद प्रमोद कुमार जी और संचालन कर रहे बड़े भाई संदेश जी और हमारे हिंसा के लोकप्रिय विधायक कृष्ण मुरारी जी मुख्य अतिथि के रूप में जो आज हमारे उत्तरी कोयटोला में आए हुए हैं। हमारे उत्तरी कोयटोला में समस्या का बहुत बड़ा एक समस्या था। इसके पहले जो नाला का खुदाई हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा ही किया गया था। एक 5-7 बीघा जमीन यहाँ पे था जो कि पानी में हर समय डूबा रहता था। थोड़ा सा भी बरसात हुआ तो पूरा जगह डूब जाता था। तो इसके पहले खुदाई करके पानी को निकास कराया गया इनके द्वारा। और अभी है जी कि उसी योजना के तहत शहरी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत एक नाला का जो इनके प्रयास से जो आया है, जो हम लोग कोयटोला के लिए खास करके इस मोहल्ले के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। अगर वो नाला बन जाता है तो रोड भी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी जगह बहुत काफ़ी ज़्यादा छेक रहा है। अगर नाला बन जाता है तो उसके बगल में रोड भी चौड़ीकरण हो जाएगा, हम लोग का आवागमन का साधन हो जाएगा। हम लोग इधर से निकलने में काफ़ी दिक्कत होता है इस मोहल्ले वाले को। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय विधायक जी को कि आज हम लोग के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए हैं और आगे भी उम्मीद। अतिथिगण मोहल्ले वासियों का मैं हार्दिक अपने मोहल्ले के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।
कि विधायक जी के जो योजना एक नाला प्रस्तावित था बहुत पुराना, उसको जल निकासी सबसे बड़ा समस्या था इस मोहल्ला का, जिससे कि कृषि प्रभावित हो रहा था। ये विगत बहुत पहले से उठाया जा रहा था ये मामला, माननीय विधायक जी के द्वारा इसे कार्यान्वयन किया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले मुखिया जी को मैं विधायक जी को मैं देना है आप दीजिए सर। हमको देना। हाँ, आप साफ साफ बोलते नहीं अब। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के दास के मौके पर उपस्थित हम लोग के लोकप्रिय विधायक और गार्जियन प्रेम मुखिया जी, सम्मानित होने वाले हमारे लोग के वार्ड पार्षद प्रमोद जी, इस वार्ड के संबंधित सभी गणमान्य पदाधिकारी लोग, यहाँ पर उपस्थित हिमायू जी, यहाँ पर उपस्थित इस वार्ड के संबंधित वकील साहब, और यहाँ पर उपस्थित मंजय जी, ललन बाबू और संबंधित परवेज, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से हम लोग को मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना आया है, तब से माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद के सदस्य और एमपी साहब को कुछ राशि जो अनुशंसा करना है, उसमें सबसे पहला अधिकार और सबसे ज़्यादा अधिकार माननीय विधायक जी को है। और सबसे ज़्यादा इनका हमेशा यह ध्यान रहा है, हमेशा यह चाहते हैं तो ऐसा काम हिरसा नगर परिषद में हो जिससे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक की राशि से योजना का काम हो सकता है। तो जो पहला बार जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से आया, माननीय विधायक जी हमेशा चिंतित रहे हैं इस टोला के लिए, इस मोहल्ला के लिए। पहला तो ये जो यहाँ पर उपस्थित हिलसा नगर परिषद के अध्यक्ष धनंजय जी, इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं, परवेज आलम जी के अध्यक्ष मंजय जी, जेडीयू के नगर के अध्यक्ष ललन जी, और यहाँ पर हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं, एक साथी तो हमारे थे कपिल जी बैठे हुए थे, हम और कपिल जी दोनों साथ में हैं, तो लगता है चले गए यहाँ से। जितने भी मोहल्ले वासी यहाँ पर हैं या अगल बगल मोहल्ले के आए हुए हैं, और जो और पदाधिकारी लोग किसी पार्टी के हैं, मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आने का कोशिश किया। ये योजना जो हुआ है, ये मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत नाला बनना है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में जो हम लोग को जो पैसा तो सरकार का ही है, लेकिन हम लोग की अनुशंसा होता है। वो अनुशंसा केवल शहरी क्षेत्र में ही होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का पैसा जो कार्यान्वयन होता है वो शहरी विकास में होता है। शहरी विकास का मतलब हुआ कि नगर परिषद है या नगर अध्यक्ष है, नगर पंचायत है, वहीं ये पैसा खर्च होता है। देहात में पैसा नहीं जाता, पंचायत में पैसा नहीं जाता, ये पैसा शहर में ही खर्च होता। ये बात का जानकारी आप लोगों को। टाइम में भी 500 करोड़ रुपया का आवंटन प्राप्त हुआ था। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर के मंदिर जो है वो वहाँ पर जो बनाए ना प्रमोद जी के फादर इन लॉ जो ससुर बनाए ना, वहाँ पर भी हम लोग आए थे। और वहाँ से इस तरफ भी आए थे, वहाँ पर राजू जी भी थे, वकील साहब थे और थे लोग थे। इन्हीं लोग के द्वारा कहा गया कि भाई ये योजना जो है बहुत ज़रूरी है, जो नाला का पानी यहाँ जाम रहता है इसको करवा दें। इंजीनियर लोग आए हुए थे, इंजीनियर लोग को कहा गया कि भाई इसको आप नापी करवाइए, और नापी करवा के जो पानी जाम स्थिति में रहता है उसको इस पानी में पानी गिरा। ये योजना तो जी हो गया। दूसरा योजना फिर कहे इन लोग कि हम लोग को इधर से रोड पर जाने का कोई रास्ता नहीं। उसमें हुआ कि नया बाईपास जो पूर्वी बाईपास बनना है, वहाँ से लेकर के वो पुल जो है खाकी बाबा पुल तक अगर एक सड़क का निर्माण हो जाता है तो हम लोग को खासकर कोरी टोला के
या पूरब तरफ से जो लोग आने वाले हैं या गवड़ा पर के जो लोग हैं या मोहल्ले के जो लोग हैं, तो सभी लोगों को इधर से जाने का मतलब एक सुगमय रास्ता हो जाए। फिर ना वो बाजार जाना है, न कहीं जाना है, सीधा खाकीबाग पुल पर निकलेंगे, निकल जाएंगे। वो योजना भी पास हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। तो जब तक टेंडर नहीं हो जाता है फाइनल, तब तक शिलान्यास नहीं हो सकता। उसमें कुछ पैसा ज़्यादा लिखा गया था मतलब दूरी कुछ ज़्यादा हो गया था। जैसा कि अभी हमारे ये अध्यक्ष ने कहा, मेरे परिषद के धर्मिया जी ने, कितना करीब 2.5 करोड़ का वो योजना है। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है उसमें। हम भी 5 रोज पर बुडको के फोन करते हैं, उसका विभाग का नाम है बुडको। क्या हुआ पूरा नाम? बिहार शहरी आधारभूत संरचना। बिहार शहरी आधारभूत संरचना, अंग्रेजी में उसको बुडको कहा जाता है। बराबर हमको उस से बात होता है, कह रहे हैं सर 5 रोज में हो जाएगा, 8 रोज में हो जाएगा। जब 5 रोज होता है फिर हम फोन करते हैं। तो योजना समझिए ये लगभग 99% फाइनल हो गया। अगर ये योजना हो जाता है, सड़क बन जाती है, तो आप लोग के अलावे जो पूर्वी के लोग रहेंगे, मोमिनपुर के लोग रहेंगे, या और इंदौर के लोग रहेंगे, या और जो सूरत के लोग हैं, उन लोग के लिए भी एक सुगम रास्ता हो जाएगा। बाजार जाना नहीं पड़ेगा, जाम की स्थिति नहीं सहना पड़ेगा, और इस रोड दिया वो लोग निकल के अपने घर चले जाएंगे। और आप लोग के लिए तो समझिए कि एक ये मतलब क्या बोल रहे हैं हम, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ये रोड बन जाता है तो खास करके कोई टोला गवड़ा पर के लोग जो भी इधर मोहल्ले के बात सभी लोग। अभी राजू जी बोल रहे थे कि एक यहाँ से 200 मीटर या कितना बोल रहे थे जी कि है इसको बोल रहे थे ना कि इसको किया जाएगा। अभी तो हम वादा नहीं कर सकते हैं कि इसको हम करवा देंगे, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है और 15-20 रोज 25 रोज में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। आचार संहिता जब लग जाता है तो कोई भी योजना टेकअप नहीं करता, बंद हो जाता है। योजना का काम बंद हो गया, जो शुरुआत हुआ जो हो गया। इसीलिए इसको शिलान्यास करवा दिए कि ये आचार संहिता लागू भी रहेगा, अगर बनने लायक रहेगा तो ये काम लग जाएगा। शिलान्यास करवाने का मकसद यही था कि काम रुके नहीं, काम चालू हो जाए। तो शिलान्यास हो गया तो काम चालू हो जाएगा। तो देखिए हम भी तो हिलसा में रहे हैं, जब हम 50 बरस से लगभग हिलसा में हैं, इससे कम नहीं है, 50 बरस से हैं हिलसा में। 72 बरस अब मेरा उम्र हो गया, 50 बरस तो हिलसा में बिताए हैं। हम पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, सबसे संपर्क हमको रहा। किसी से कोई झंझट नहीं, कभी कोई से बेअदबी से पेश आना नहीं। कोई हमको एक आध आदमी कह दे हिलसा के कि आप साहब हमसे मेरे साथ ऐसा बात पेश किया है जिससे कि हमको दुख हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कैसा हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम पूरा दिन हिलसा में रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और हम आपके प्रतिनिधि हैं। तो आपका ख्याल रखना मेरा काम है। तो काम यही नहीं कि आपको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं, तकलीफ में आप कहिएगा कि हमको धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए, तो हमारी वो चीज़ तो संभव नहीं है। विकास के नाम पर अगर किसी चीज़ का परेशानी है, वो बात को कहिए आप लोग। जहाँ तक बनेगा वहाँ तक हम करने के लिए तैयार हैं। वो सामुदायिक करना चाहिए कि तोरा कह दिया ठीक है हो जते हमारा वोट ले बना देवे करिए, वो काम हम न कितना 32 बरस मुखिया रह लिया, 32 बरस 4-10 साल के जो मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग परिवार हैं, सब लोगों पर मेरा ध्यान है। ऐसा बात नहीं है कि हम केवल अपने लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हिलसा का विकास हो। बस स्टैंड जब हम बने थे हिलसा नगर पंचायत के वाइस चेयरमैन, बस स्टैंड पहले कहाँ था आप लोग को याद है? बताइए तो कोई आदमी।
आज जो सर शिलान्यास की गई है कितनी लागत सर की गई है? कितनी लागत सर की गई है? 30 लाख का योजना था ये। जी। और आप हिलसा के लोकप्रिय विधायक हैं सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सर अब बिहार में चुनाव होने वाला है? रणनीति क्या रहेगा, पार्टी है, जेडीयू से हम है, जेडीयू से चुनाव लड़ना है, पार्टी टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं वो सारे लोग जानते हैं, एक एक लोग जानते हैं, उसमें और क्या करना है उसमें। उसका उदाहरण तो अभी यहीं पर हम लोग खड़े हैं कि नाला बन रहा है हिलसा कोरी टोला का और ये रविदास टोला का, ये 2 मोहल्ले का नाला निकलेगा इसमें से, तो काम सब सामने हो रहा है। सर निशांत जी के भी आने के भी संकेत है क्या? आ जाए तो उनका स्वागत है। क्या लगता है सर इस बार इस एरिया से वो आपके एरिया से अगर उसको मिलेगा तो क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका स्वागत है, उनको चुनाव जिता के हम लोग भेजेंगे, और क्या कर सकते हैं। वो आ जाए तो अच्छी बात है।